गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं ऐसा करता हूँ सुबह के शास्त्र पर आनंदित हो गए। हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहना है। सो आप ब्लेस। परमेश्वर ने एक हमें नया जीवन दिया, परमेश्वर ने एक नई जीवन दिया, एक नई सांसें दी। परमेश्वर ने हमें हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अब तक जीवित रखा है। क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें क्या करता है, अब तक संभाले रखा है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को संभालती है, परमेश्वर ने कहा कि एक बाप जैसे बच्चे को संभालता है। आप देखते हैं कि एक माँ होती है, अपने बच्चे से प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ये नहीं कहना कि पिताजी प्यार नहीं करते, वो भी करते हैं। बाकी जैसे माँ एक बच्चे को संभालती है, वैसे हमारा यीशु, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर आपको और हमको संभालता है। तो परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें सुबह के शास्त्र में कि परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया। मैं आशा करता हूँ आप आनंदित होकर परमेश्वर में ब्लेस हैं। तो आइए उस वचन की तरफ चलेंगे। आप खोलेंगे नीति वचन 28:13। वहाँ पर लिखा कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, हालेलुया, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। जो परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लेता है और उसको छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आज बहुत लोग हैं परमेश्वर के पास तो आएंगे, वो हर दिन माफ़ी मांगेंगे, हर दिन पाप करेंगे, हर दिन माफ़ी मांगेंगे, हर दिन पाप करेंगे। तो यहाँ पे लिखा कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता है। आप परमेश्वर के सामने आके बोलेंगे, आप मनुष्य को तो दिखाने के लिए कि मैं पाप नहीं करता, मैं परमेश्वर पवित्र, आप चर्च में जाएंगे, कलीसिया में जाएंगे, सब कुछ जय मसीह और भाई कैसे, मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम दिखाते हैं कि हम चल रहे हैं। बट हम जब घर आते हैं, हम उस वचन को क्या करते हैं, अनादर कर देते हैं, उसके अनुसार नहीं चलते, हम उस वचन को नहीं मानते हैं। वहाँ पे लिखा कि जो अपने अपराध छिपा रखता है, हम सबको दिखाने के लिए दिखाते हैं कि हम धर्मी मनुष्य हैं, पर हमारा जो कार्य है, जो हमारा स्वभाव है, वो परमेश्वर के प्रति नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। वहाँ पे लिखा कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। वो जो उसकी ब्लेसिंग होती है, जो उसका परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया रहता है, वो अपने पाप के कारण क्या करता है, उस ब्लेसिंग को खो देता है। और परमेश्वर कहता है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है, आप लिखा कि जो उसको मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है। आप परमेश्वर के पास है, परमेश्वर से माफ़ी मांगे कि परमेश्वर मैं पाप नहीं करूँगा, मैं इसको छोड़ दूंगा। आप लिखा कि जो उसे छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी, उसे परमेश्वर की आशीषों का बारिश होगा, उसे परमेश्वर उस जन को, उस बहन को, उस भाई को ब्लेस करेगा। मेरे प्रियो, आर्मी के जवान होते हैं, किसी देश से युद्ध छिड़ गया और किसी देश से जब युद्ध छिड़ गया तो बहुत घमासान युद्ध होने लगा, और जो जवान लड़ रहे हैं, जो जवान देश के लिए लड़ रहे हैं, अब उसके घर से फोन गया कि आपकी जो पत्नी है, आपकी जो बेटे हैं, वो आईसीयू में भर्ती हैं, बहुत तबीयत ज़्यादा सीरियस हो गया, बहुत उनको बुखार है, उनका तबीयत, उनका जो हालत है बहुत सीरियस है और वो आईसीयू में भर्ती हैं। और आपके यहाँ फ़ोन गया, फ़ोन से बात किए, तो क्या आप उस युद्ध को, आपके सामने जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध के मैदान को छोड़ के क्या आप घर चले आएंगे? आप अपने कर्नल से कहेंगे कि मुझे मेरे घर, मेरी पत्नी आईसीयू में है, मेरा बेटा बहुत सीरियस है, मैं जाऊंगा घर? आप युद्ध के मैदान को छोड़ के नहीं आ सकते, क्योंकि जब आपने वर्दी को ज्वाइन किया, जब आपने वर्दी को अपने ऊपर पहना, जब आप फौज में भर्ती हुए, उस दिन आपको एक निर्णय लेना पड़ता है। आप उस दिन से अपने परिवार के, अपने घर के लिए, अपने घर का नहीं रहते, आप देश के लिए हो जाते हैं, आप देश के रक्षा के लिए हो जाते हैं। आप एक शपथ खाते हैं कि मैं देश को रक्षा करूंगा, ईमानदारी से पूरे देश के साथ देश की रक्षा करूंगा और देश के प्रति ईमानदारी से मैं चलूंगा। तो जब आप उस वाइफ के फोन जाता है, तो क्या वो सेना जो होता है, क्या उस युद्ध के मैदान को छोड़ के चला आएगा? उस युद्ध के मैदान को छोड़ के नहीं आएगा, क्योंकि जब वो वर्दी पहन लेता है तो वो देश का हो जाता है, वो देश की मिट्टी का हो जाता है। उसी प्रकार मेरे प्रिय, जब आप परमेश्वर में आते हैं, जब आप परमेश्वर में अपने परमेश्वर को पहन लेते हैं, परमेश्वर को जान जाते हैं, यीशु मसीह का आप बपतिस्मा ले लेते हैं, यीशु मसीह को आप अपने बॉडी में पहन लेते हैं, उसके वचन को आप अपने बॉडी में पहन लेते हैं, तो क्या आप पाप के लिए हैं या परमेश्वर के लिए हैं? वहां पे लिखा कि जो अपने पापों को मान लेता है उस पर दया की जाएगी। आज बहुत से लोग हैं परमेश्वर में तो आते हैं, परमेश्वर में क्या करते, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, पर आज पाप जो उनको क्या अपनी तरफ खींच लेता है, वो समझ नहीं पाते कि थोड़े से सुकून के लिए, थोड़े शरीर के विलासाओं के लिए क्या करते हैं, वो पाप में फंस जाते हैं। पर वहाँ पे जो आर्मी का जो जवान होता है, उसको उस वर्दी जब पहनता है तो उसको ये निर्णय लेना पड़ता है कि मैं देश की रक्षा अच्छे से करूँगा। उसके वाइफ का फ़ोन गया, वो वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से आया नहीं, क्योंकि उसके सामने एक युद्ध छिड़ा। आपके सामने परमेश्वर का वचन है, आपके सामने परमेश्वर का हथियार वचन है। हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, किसी मनुष्य से नहीं,
आसमान की शक्तियों से, बुरी अंधकार की शक्तियों से। आप बीमारी बंधन से सभी निकल सकते हैं जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में हो, आप परमेश्वर को पहन लिए हो, आप परमेश्वर का बपतिस्मा ले लिए हो, यीशु मसीह को अपने देह में, अपनी बॉडी में पहन लिए हो। तो क्या आप उस वचन को छोड़ के उस वचन के बाहर कार्य कर सकते हैं? जो असली बिलीवर होगा, परमेश्वर में फेथ के साथ चलता होगा, विश्वास के साथ चलता होगा, वो कभी परमेश्वर के वचन से नहीं हटेगा। वो परमेश्वर के वचन में बना रहेगा कि मैं परमेश्वर के लिए अड़े रहूंगा, खड़े रहूंगा, कैसी भी परिस्थिति आ जाए मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूंगा। और परमेश्वर कहता है कि जो अपने पापों को मान लेता है उस पर दया की जाती है। परमेश्वर कहता है कि जो अपने पापों को मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है उस पर दया की जाती है। तो आप हर दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार बने रहें। आप पाप के लिए नहीं बुलाए गए, आप परमेश्वर में एक आशीषों के लिए, बरकतों के लिए आप धर्मी जन हैं। हम लोग धर्मी जन हैं। परमेश्वर कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, धर्मी जन विश्वास से अपने चंगाई, अपने छुटकारों को प्राप्त कर सकता है। तो वो विश्वास क्या है? क्या वो विश्वास है कि हम हर दिन पाप करें फिर परमेश्वर के पास आए, फिर विश्वास में परमेश्वर में क्षमा कर दिया, फिर हम गए दोबारा पाप के फिर परमेश्वर का आए? परमेश्वर कहता है कि जो अपने पापों को मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है, कहता है कि उसे छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाती है। वो परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर रहती है, परमेश्वर का विजन, परमेश्वर का जो सोच है आपके प्रति, परमेश्वर आपकी लाइफ में उसे पूरा करता है। तो मेरे प्रिय, युद्ध को छोड़ के भागना नहीं है हमें युद्ध से क्या करना है? वचन के द्वारा लड़ना है। हमें उस सैनिक के समान बनना है कि जो उसके घर से फोन जाता है वो युद्ध को छोड़ के नहीं आता, क्योंकि वो देश के साथ युद्ध कर रहा होता है। हर जिस देश से उसका युद्ध छिड़ा रहता है वो देश के प्रति ईमानदारी से लड़ता है। उसे परिवार की परवाह नहीं रहती कि मैं युद्ध को छोड़ के बीच में से भाग जाऊं। क्या करता है? उसे लड़ता है। जब विश्वास के साथ लड़ते हैं, कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, कैसी भी दुख तकलीफ आ जाए, जब आप वचन के अनुसार खड़े रहते हैं, आप लड़ते रहते हैं, जब शैतान की शक्ति आपसे हार जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको योद्धा बनाया। आपने देखा कि गिदोन था, वो अनाज बटोर रहा था इजराइल लोगों को खिलाने के लिए। अलग अलग देशों के आके लोग उसे घेर लिए थे। जो परमेश्वर ने आया उससे बातें की, कहा कि हे गिदोन सूरवीर सुरमा। उसने कहा कि परमेश्वर तू मुझे सूरवीर सुरमा क्यों बोल रहा है? मैं अपने इजराइलियों में, गोत्रों में सबसे छोटा हूँ, अपने घर में मैं सबसे छोटा मनुष्य हूँ, मैं तो बहुत डरता हूँ। उसने कहा कि नहीं, तू एक योद्धा है, तू ही इजराइलियों को उन दुश्मनों से, उस जो जंग के लिए तुझे घेरे हैं, तेरे देश को घेरे हुए, इजराइल को घेरे हुए, तू उनको उससे आज़ाद दिलाएगा। मैं तेरे संग संग रहूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें क्या करता है? एक योद्धा के रूप में देखता है, एक सफल व्यक्ति के रूप में हमें देखता है। परमेश्वर हमें कभी नीचा नहीं दिखाना चाहता। शैतान है जो हमेशा गिराना चाहता है, पर परमेश्वर हमें हर वक्त एक योद्धा के रूप में देखता है, एक ब्लेस्ड व्यक्ति के रूप में देखता है, एक बढ़ोतरी के रूप में देखता है। परमेश्वर की मेरा बेटी, मेरे बेटा मेरे पास और ब्लेसिंग को ले और अपने जीवन में आगे बढ़े। आमीन। इस वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष दे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हर दिन विश्वास के साथ बने रहें। अब परमेश्वर कहता है जो पापों को मान लेता है उसे छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाती है, और अपने पापों से तौबा करे। और परमेश्वर आपको आज इस वचन के द्वारा, इस प्रेयर के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं हर एक जन के लिए प्रभु। इनके शरीर को छू पिता परमेश्वर, इनके बॉडी को छू और इन्हें ब्लेस कर परमेश्वर। तेरी महिमा आशीष के द्वारा परमेश्वर ब्लेस होने पाए प्रभु। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, वो सभी जन ब्लेस होने पाए प्रभु। तूने हमें एक योद्धा बनाया प्रभु, तूने हमें एक आत्मिक योद्धा बनाया कि हम जिस शैतान शक्तियाँ जो हमें भरमाना चाहते हैं, हम उस शैतान की शक्तियों पे फतेह हासिल करने पाए। तेरा अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर हम उस पर जीत हासिल करें। और शैतान की शक्तियाँ बीमारी हो सकती है, बीमारी बंधन में डाल कर रखी हो सकती है, और हर एक प्रकार के कैंसर, हर एक प्रकार के शुगर, हर एक प्रकार की बीमारी बंधन, बिजनेस में रुकावटें डाल रहा हो, यस खुदा परमेश्वर, मैं हर एक शैतान के शक्तियों के यीशु के नाम से फायर करता हूं, इनको बॉडी को छोड़े और इसी वक्त ब्लेस होने पाए परमेश्वर। तेरी महिमा आशीष के द्वारा पिता परमेश्वर सभी जन ब्लेस होने पाए प्रभु। तूने हमें एक योद्धा बनाया प्रभु। मैं उस पिता परमेश्वर अंगीकार के द्वारा परमेश्वर जो तूने हमें पिता दिया है कि तू अपने मुंह का फल का सृजनहार है, जो तुम बोओगे वो काटोगे। खुदा मैं तेरे नाम से आशीषों के इन भाई और बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर बो रहा हूँ, ताकि ये फलवंत होने पाए और इस दिन पिता परमेश्वर ब्लेस होने पाए सुबह के सच में प्रभु। तेरी महिमा आशीष इनके जीवन में बनी रहे प्रभु। सर में दर्द, घुटने में दर्द, कमर दर्द, गले में गिल्टियाँ, सांस फूलने बीमारी, थायराइड की बीमारी, सर में चुभन होते परमेश्वर पिता, गले में गिल्टियाँ हो पिता परमेश्वर, हाथ में उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे की शिकायत दूर हो जाए, उनकी बॉडी पहले जैसे होने पाए परमेश्वर। यस खुदा मैं यीशु के नाम से फ्री करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं हर एक शैतान के शक्तियों को, हर एक गंदी शक्तियों को यीशु के नाम से मैं फिनिश करता हूँ इन जीसस नेम। मैं आउट करता हूँ पिता, मैं फायर रिलीज करता हूँ। हर एक बॉडी को तेरी आत्मा छुए, हर एक दुष्ट आत्माओं को मैं यीशु के नाम से फिनिश करता हूँ। होली गोस्ट फायर यस खुदा इनके बॉडी को छू और ब्लेस होने पाए खुदा। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उठने बैठने में दिक्कत समस्याएं होती है, कमर में दर्द होते हैं प्रभु। यस खुदा हर एक प्रकार के दर्द, हर एक प्रकार की पीड़ा इनको बॉडी को छोड़े और ये ब्लेस होने पाए प्रभु।
हम तेरे नाम से प्रार्थना करते तेरी महिमा आशीष द्वारा ये ब्लेस्ड होने पाए प्रभु। उनके पिता शुगर हो, HIV हो, पीलिया हो, बवासीर हो, कैंसर हो, सांस जाने की बीमारियां, लहू जाने की बीमारियां, गठिए का रोग और रसोलिया बाहर नहीं पाई यीशु के नाम से। पेट का दर्द हो पिता परमेश्वर, उठने बैठने में दिक्कत समस्याएं होती है प्रभु, सफेद दाग की बीमारियां हो, चर्म रोग हो पिता परमेश्वर, कोढ़ की बीमारियां, हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक बंधन इनके जीवन से इनके बॉडी को छोड़े और ये ब्लेस्ड होने पाए यीशु के नाम से। खुद बाप हम तेरे नाम से पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हर एक के जन को छू और ये ब्लेस्ड होने पाए सुबह के सर से प्रभु। इनके बिजनेस में पिता परमेश्वर को बढ़ाएं, इनके अगर रिकॉर्डें शैतान डाल के रखा है परमेश्वर, इनको पाप में फंसाता हो पिता परमेश्वर, जिस पाप के कारण पिता उनके बिजनेस में, उनके घर, उनके परिवार जो आशीष रुकी हो प्रभु, तूने कहा जो अपने पाप को मान लेता है उसे छोड़ देता है। आज अपने पाप से तौबा कर रहे हैं परमेश्वर, इस सुबह के सत्य परमेश्वर इनको ब्लेस कर, वो आशीष और बरकत से इनको भर पिता, ताकि अपने जीवन में ब्लेसिंग को देखने पाए प्रभु, जिस ब्लेसिंग को इन लोगों ने कभी नहीं देखा हो परमेश्वर। तूने कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, जिस घर को यहोवा ना बने उसका बनाने वाला व्यर्थ है। यस खुदा तूने हमें बनाया परमेश्वर, तूने कहा कि तुम मेरे मंदिर हो, मैं तुम में वास करता हूँ। आज हर एक जन तेरी आत्मा को पिता, तेरी आत्मा इनके अंदर वास करने पाए, हर एक जन के अंदर प्रभु तेरी महिमा आशीष इनके जीवन में बनी रहे खुदावंद। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं जितने पिता परमेश्वर भाई बहन ने गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किए पिता परमेश्वर, अच्छी नौकरी अच्छा जॉब दे के आशीष दे परमेश्वर। जितने बहनों के पिता परमेश्वर हाथ में कंपन होते हैं, शरीर में कंपन होता है प्रभु, उनके शरीर हिलते हो परमेश्वर। यस खुदा परमेश्वर हर एक प्रकार के कपकपी शरीर से निकलने पे प्रभु, हर एक प्रकार के डर की आत्मा, हर एक प्रकार की भय की आत्मा जो इन्हें सताते रही हो परमेश्वर, हर एक प्रकार डर की भय की आत्मा इनके जीवन को छोड़े और निकलने पे खुदा। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हूँ इनके पिता बाल झड़ते हैं पिता परमेश्वर में रूसी हो, हर एक प्रकार की बीमारी बंधन को शरीर को छोड़े निकलने पे प्रभु। और जहाँ भी कहीं जाए दिन भर ब्लेस रहे प्रभु, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं प्रभु, तो उनके अंदर प्रेम डाल प्रभु। तूने कहा क्योंकि मैंने तुमसे ऐसा प्रेम किया अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि मेरा आनंद तुम में बना रहे, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यस खुदा परमेश्वर तेरी महिमा आशीष द्वारा ये जन सभी जन ब्लेस होने पे प्रभु, तेरी महिमा आशीष द्वारा इन्वेंटिंग को मैं रिलीज करता हूँ उनके लाइफ में। होली गोस्ट फायर मैं हर एक जन को ब्लेस करता प्रभु, तेरी महिमा आशीष इनके संग संग बनी रहे। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ हर एक जन के लिए, धन्यवाद, आमीन।